पासदारानी इनकलाब का अमरीकी तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान के इलाके बुशहर में धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाया। बुशहर में कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीकी हुकाम की तरतीब। गवर्नर मसूद तंगस्तानी कहते हैं वाकया रात के वक्त पेश आया। बुशहर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। ईरान का आबने हुर्मस में अमरीकी जंगी जहाजों पर भी हमला। ईरान ने आबने हुर्मस में अमरीकी जंगी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह फौज ने पहले से तय करदा हदाफ पर हमले ईरान के जनूबी इलाके से किए। अमेरिका और ईरान 60 रोजा मुफाहमती याददाश्त पर मुत्तफिक। ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सॉस ने दावा किया कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान जंगबंदी में तोसी और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 60 रोजा MOU पर इत्तफाक हो गया है। वेबसाइट के मुताबिक इस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जंग के आगाज के बाद सबसे बड़ी सफारती पेशरफ्त होगी। ताहम ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक ट्रंप के मुतालिबात को पूरा करने के लिए हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद सख्त और तफसीली मुज़ाकरात दरकार होंगे। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर खजाना से 60 रोजा जंगबंदी के लिए मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक सवाल पर स्कॉट बेसर ने कहा कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन वाज़ेह की है। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार और आबने हुर्मस खोलना होगा। ट्रंप ईरान के मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। आज ओमान के सफीर से बात की। उन्होंने बताया कि आबने हुर्मस पर टोल टैक्स पर कोई मंसूबा नहीं है। बगैर डील अमरीकी ऑयल टैंकर आबने हुर्मस पार करने में नाकाम। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। ईरानी पासदारानी ने कार्रवाई करके तेल ले जाने वाले अमरीकी बहरी जहाज को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का साहली शहर बंदर अब्बास में 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा हमला उस वक्त किया गया जब 500 ड्रोन लॉन्च किए जाने वाला था। कार्रवाई अमरीकी फौजियों और आबने हुर्मस में बहरी ट्रैफिक और लाख खतरात के पेश नजर की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 3 धमाके सुने गए। धमाकों के बाद फिजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। पासदारानी इनकलाब ने जवाब में फिजाई हमला करने वाले अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत, लेबनान और खलीज में हाई अलर्ट। कुवैत की फौज का हमलावर की शनाख्त जाहिर किए बगैर मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। दुश्मन ने मुआशी दबाव पर प्रोपेगेंडे और सियासी मुहासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। हमारा दुश्मन मुल्की बका को नुकसान पहुंचाने के लिए कौम में तकसीम और समाजी इंतशार पैदा करना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है ईरानी अवाम और क़यादत हर हाल में कौमी वहदत और मुल्की यकजहती की इलामत बने। मुल्की सरबुलंदी की राह में बाकिर कालिबाफ की कोशिशों को सराहता हूँ। बिला जवाज जायज इख्तलाफ को तनाज़ात और तकसीम में ना बदला जाए। अमरीका ने अपने तहादी मुल्क ओमान को तबाह करने की धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ओमान ने रवैया दुरुस्त ना किया तो उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। तेहरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला से किया। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम रूस या चीन के हवाले किए जाने पर मुतमईन नहीं होगा। आबने हुर्मस सबके लिए खुली रहेगी। कोई उस पर कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान डील करना चाहता है। ईरान के साथ मुआहदा भी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचा। ईरान के साथ मुजाविजा मुआहदे पर अमरीका भी मुतमईन नहीं। ईरान कमजोर पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान जंग में अमरीका की सिर्फ 13 हलाकतें हुई। अफगानिस्तान, इराक और दीगर जंगों में हजारों हलाकतें हुई थी। ईरान समझता है मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जल्द मुआहदा कर लूंगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। ओमान को ट्रंप की धमकियां खतरनाक और गुंडागर्दी हैं। तर्जमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा धमकियां ताकत के इस्तेमाल की मुमानत के बुनियादी असूलों के खिलाफ वर्जी है। ओमान हमेशा इलाकाई अमन सलामती में तामीरी, मौसर और जिम्मेदाराना किरदार अदा करता रहा है। ओमान कई बरसों से सफारती अमल में सालिस के तौर पर अपने मुखलिसाना इक़दामात बुरोकार ला रहा है। अमरीकी सदर की धमकियां बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कानून शिकनी और गुंडागर्दी को मामूल बनाने की खतरनाक इलामत है। सरबराह कौमी सलामती कमेटी ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीजी ने कहा ईरान अमरीकी सदर की धमकियों पर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा।
ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत के दौरान दुनिया के 15 ममालिक को या तो हमले की धमकी दी या उन पर हमले किए। इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने वाला 15वां मुल्क ओमान है, जिसे अमेरिकी सदर ने तबाह करने की धमकी दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दुनिया के हर 13 ममालिक में से एक को हमले की धमकी दे चुके हैं। धमकियों और हमलों के ये वाकयात उनके दूसरे दौरे हुकूमत में पेश आए। अब तक ट्रंप 7 ममालिक पर हमले कर चुके हैं, जिनमें ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, शाम, वेनेजुएला और यमन शामिल है, जबकि कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, डेनमार्क के इलाके, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, पनामा और ओमान को हमलों की धमकियां दी गई या इम्कान जाहिर किया गया है। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। डील ईरान के वकार और इज्जत नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर 30 मिनट तक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ईरानी सदर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का मौजूदा बहरान के दौरान ईरानी शहरियों के जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का अयादा। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामसन। महंगाई में कमी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा मुस्बत इशारे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ईद डिनर पर पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क का कीमती असासा करार देते हुए उनकी खदमात को सराहा। कहा हुकूमत बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की पर काम कर रही है। इसहाक डार की पाकिस्तानी अमरीकी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार आज वाशिंगटन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। इसहाक डार वाशिंगटन में वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान वज़ारत खारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बातचीत और सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अमेरिका और ईरान में नई झड़प के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3% महंगा, एक बैरल $97.80 में फरोख्त। WTI की कीमत $95.60 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.4% गिरावट। जनूबी कोरिया के कॉसिप इंडेक्स में 3.2% कमी। MSCI इंडेक्स 2.1% गिर गया। आबने हुर्मस बहरान से खाद्य किल्लत और ज़राई पैदावार में कमी का इम्कान। खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे FAO ने वार्निंग जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की करेंसी नोट पर अपनी तस्वीर छुपाने के ख्वाहिशमंद। इंतजामिया सदर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने लगी। अमेरिकी कानून के मुताबिक करेंसी नोट पर सिर्फ मरी हुई शख्सियात की तस्वीर ही हो सकती है। आखिरी बार किसी जिंदा शख्स की तस्वीर 1866 में इस्तेमाल हुई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया था। अमेरिकी महकमा खजाना अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर $250 के करेंसी नोट पर सदर ट्रंप की तस्वीर छपवाना चाहता है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 28 साल मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बना। भारत के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। बलूचिस्तान के इलाके चौकी के मुकाम पर कामयाब एटमी धमाके किए। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी। मुमताज़ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अमली शक्ल दी। नवाज शरीफ ने प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया। शहर शहर यौम तकरीब पर तकरीबात के काटे गए। सुनो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को यौम तकबीर की मुबारकबाद। हम सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। हमने हमेशा 1973 के आइन के तहत काम किए। सदर मुमलिकत का सिंध के शहर मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आई। भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम मीडिया पर नहीं दिखाए जाते। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। हम सब मिलकर मुल्क को मजबूत बनाएंगे। भुट्टो खानदान के शोहदा ने मुल्क के लिए जाने कुर्बान की। जुल्फिकार अली भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे।
पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में मेजर सर्जरी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब के एक्स पर बयान। कहा, ऑपरेशन के बाद घर मुंतकिल हो गई हैं। ईद के दिन वज़ीर आला मरीम नवाज ने हॉस्पिटल से सिक्योरिटी, सफाई और दीगर अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की।